यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज महिलाओं से संबंधित मामलों को चर्चा किया जाएगा। 1857 के बाद 1857 के बाद से इसकी बातों को रखा जाएगा। महिलाओं को समस्या ये क्या था, चूंकि ये सिलेबस से हट करके चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसको बताना थोड़ा सा इस पे चर्चा जरूरी लगा, इसलिए हमको लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो पहले जो था महिलाओं का शोषण क्या क्या किन किन सेक्टरों में है, ये तो एक चीज है कि कौन कौन सा हुआ है। पहले आप इसको देख लीजिए। चर्चा जो महिलाएं होती हैं, मान लीजिए ये महिला हैं, इन शोषण किस किस रूप में होता है। शिक्षा के रूप में देखते हैं, घर में बच्चे रहते हैं कि वो अगर दो लड़का है, शुरू में ये सब कहानी खूब सुनते होंगे, क्योंकि मेरा ये जो हम बात किया जा रहा है 1857 से लेकर 2025 तक की महिलाओं की बात यहाँ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं एकदम पूरी तरह से 100% ही शोषित हो रही हैं, बहुत ऐसे भी पुरुष भी हैं जो बहुत ज्यादा शोषित हो रहे हैं। लेकिन महिलाओं को आज भी पुरुषों की तुलना में बहुत सी चीजों को मतलब नहीं हो सकता। आज भी पुरुष जो है 12 बजे हो या 1 बजे हो या 2 बजे किसी भी सड़क पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। किसी विभाग में अगर महिला कार्य करती है तो उसके उस विभाग में शोषण होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। हर पुरुष उस पर एक तरह से ये मतलब उतनी स्वतंत्रता नहीं अनुभव करती जितना एक पुरुष कर सकता है। तो ये समाज की एक कमी है, खामियां है। लेकिन फिर भी और क्या चीजें हैं उनको देखा जाए तो पहला तो है इनके शिक्षा के स्तर को। अगर गरीब परिवार है और एक लड़का एक लड़की है तो कोशिश करेगा कि महिलाओं को ना पढ़ाएं, चूंकि वह यह सोचता है कि इनका तो विवाह कर देंगे और पुरुषों को पढ़ाना जरूरी है, चूंकि यही हमारे वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं। इस वजह से उनको पढ़ाने के लिए प्राथमिकता देते हैं। दूसरा और इनके साथ क्या हो सकता है कि जब महिलाएं पढ़ेंगी ही नहीं और दूसरे के घर विवाह करके जाएंगी तो जाहिर सी बात है एक अनपढ़ व्यक्ति अगर जाता है तो किसी भी चीजों में अपना स्किल कहां से ला पाएगा। खाना बनाना, ये करना, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन केवल जीवन जीने के लिए ये सारी चीजें कम हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है उसका शोषण होना, उस महिला का शोषण होना लाजमी है। तो क्या करना चाहिए और क्या क्या इनको दिक्कत है। ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी महिलाओं का शोषण नहीं होता, उनका भी होता है, शादी के बाद भी होता है। क्योंकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज सोच आज भी है। और किसी भी विभाग हो, घर परिवार हो, बंद कमरे हो, या फिर किसी भी विभाग में चले जाइए, विद्यालय में चले जाइए, हर एक जगह महिलाओं को वह स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं मिलता जितना पुरुषों को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ महिलाओं को केवल अबला कह देना, ये कर देना, ये महिलाओं के लिए मतलब उनके लिए भाव रख देने से काम नहीं होने वाला है। इसमें अगर सबसे पहले किसी को आगे आना होगा तो इस महिलाओं को ही आगे आना होगा। समाज में देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर महिलाओं को आगे आकर के कड़ाई के साथ उसका सामना करना चाहिए। पहली चीज कि माता पिता से या माता पिता को भी यह सोचना चाहिए कि अब तो सारी चीजें इक्वल हो गई हैं। आप शादी विवाह में सोचते हैं कि हम इनको 5 लाख 10 लाख, जो दहेज प्रथा आज भी भले ही सरकारी तौर पे ये चीजें बंद हैं, लेकिन फिर भी विवाह में सारी चीजें चलती ही हैं। तो ये सब चीज देने से बेहतर उस लड़की को पढ़ाने पर ज्यादा सोचें। और जो विवाह शादी में जो खर्चा करते हैं उसका कोई प्राथमिकता देने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा आप महिलाएं जो हैं वो क्या करें कि अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आप किसी भी प्रकार से कोई भी अपने माता पिता से कह के कि नहीं हमको दहेज नहीं देना है, हमको खुद योग्य बनना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी विभाग में या किसी जगह अगर कोई आपका शोषण करता है तो आप आवाज उठा सकती हैं। अब कुछ ऐसी भी महिलाएं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% महिलाएं ऐसी ही हैं। आजकल तो बहुत से ऐसा भी केस सुनने को मिल रहा है कि महिलाएं ही, पुरुष ही अबला दिखाई दे रहे हैं। समाज अब थोड़ा सा बदल भी चुका है। कई जगह वो नीले ड्रम वाला कार्यक्रम सुनाई दिया ही होगा आप लोगों को कि कई पुरुष भी, अब तो पुरुष पर भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि पुरुष भी अबला है। लेकिन महिलाएं अबला हैं शुरू से जो चली आ रही थी उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। कई केस सुनने में आया, एक तो आया था ड्रामा ही नहीं, एक जगह आया था भी गोरखपुर में न्यूज है कि एक महिला जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर साइकिल से जा रही थी, बाइक से जा रही थी और बीच में अपने बच्चे को लेकर के और किसी नदी उदी के किनारे फेंक दी। ऐसा ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पुरुषों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है,
लेकिन महिलाओं को चूंकि जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज है कि अब वो समय बीत चुका है कि दहेज दें ले या फिर शिक्षा पर न तो बराबर संपत्ति का भी अधिकार है। महिलाएं अपने पिता माता से कहें कि दहेज क्या दे रहे हैं, दहेज दे दीजिए, लेकिन बाद में हम आपके संपत्ति पे आपका अधिकार भी लेंगे, देखिए दहेज देना बंद कर देंगे। सबसे पहले क्या करिए, महिलाएं जो कहे ना कि 4 लाख 5 लाख हम तुमको दहेज देंगे, तो सबसे पहले कहिए दहेज दे दीजिए, उसके बाद अपनी संपत्ति का आपका हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि महिलाओं को भी संपत्ति का उसमें हकदार है ही पुत्र के बराबर। देखिए धीरे धीरे आपके अंदर सुधार आने लगेगा, छोटे स्तर पर भी सुधार। और क्यों नहीं लेंगे, जब पुरुष ले रहे हैं तो महिलाएं क्यों नहीं लेंगी। समाज में ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिस पर कितने भी गरीब लोग हैं और फालतू खर्चा करने के लिए उस पर तैयार रहते हैं। घर में पैसा हो या ना हो, शादी में दहेज जरूर देंगे, घर में पैसा हो या ना हो, इतने खर्चा जरूर करेंगे, और उसके बाद सारे विकल्प रास्ते तोड़ देंगे। और उससे बेहतर है उन लड़कियों को या उन महिलाओं को पढ़ा दीजिए। दूसरी चीज है कि जो महिलाएं हैं, एक तो मान लीजिए गरीबी महिलाओं की बात हो गई, शहरी महिलाओं की भी बात करते हैं। ये महिलाएं क्या कर रही हैं कि जिसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जिसको अवसर मिल रहा है, वो भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। केवल शिक्षा ही नहीं, आपके अंदर कोई भी स्किल हो, उसको लाने के लिए आप नहीं आगे आएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम महिलाएं शोषित ही हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी पुरुषों की तरह से उतना आगे फ्रीडम क्यों नहीं महसूस हो पा रहा। अभी भी देखते हैं हर जगह वारदात होता है। रोज का पेपर पढ़िए तो आपको 3-4 पन्ना दिखाई देगा, या तो बच्चियों का या फिर महिलाओं का। कोई सुनने में आएगा खेत में गया था, इधर उधर मार दिया गया, इधर हुआ। ये कैसे केस मिलते रहते हैं। शहरों में भी सुनाई देता है कि कोई एसिड गिरा दिया, कोई ये हो गया, कोई नाम बदलकर विवाह कर लिया। ये सारी चीजें क्यों होता है, इसलिए भी होता है। इसलिए नहीं कि बस महिलाएं हैं इस वजह से, महिलाएं भी वो छूट देना बंद करें, वो रास्ता और विकल्प देना हर जगह अवसर की तरह देना बंद करें, और अपने स्किल पर काम ज्यादा करने का प्रयास करें। नहीं तो क्या होगा, आने वाले दिन में आप सोचिए कि आपका विवाह दूसरे जगह चला जा रहा है, हो जा रहा है, तो अंग्रेजों के समय जो व्यवस्थाएं थी कि कम बच्चियों के साथ विवाह कर दिया जाता था, 12 साल 13 साल 14 साल, जब सती प्रथा पुनर्विवाह अधिनियम चीजें चल रही थी, तो महिलाओं का शोषण होता था बच्चियों के साथ। लेकिन एक चीज और है, आप 30 साल के भी हो, 25 साल के भी हो, अगर अशिक्षित हैं तो आप समझिए 12 साल और 14 साल की महिलाएं ही हैं। क्योंकि एक अशिक्षित व्यक्ति जो होता है, चाहे वो 12 साल का हो या 20 साल का हो या 30 साल का हो, अगर बच्चा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा सा भी समझदार हो, तो एक अच्छा 10 साल का भी बच्चा उस 30 साल के पुरुष पर या महिला पर हावी हो सकता है। शिक्षा तो इतनी बड़ी चीज है। तो आप अपने अंदर स्किल खुद लाइए, और खुद को अबला समझने से बेहतर है अपने अधिकार की मांग करना सीखिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और हर जगह आपके लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब हैं, तो उनके लिए अलग अलग नामों से हर राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ, चाहे उनको सिलाई कढ़ाई के लिए सिलाई मशीन देना हुआ, पेंशन देना हुआ, या फिर उनको शिक्षा का स्तर देना हुआ, या फिर किसी भी प्रकार का विवाह कराना हुआ, हर राज्यों में अलग अलग सीएम के नाम से विवाह की योजनाएं चलाई जाती हैं। सारी चीजें हो रही हैं, स्कूटी देना हुआ, मोबाइल देना हुआ, चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें तो हो रही हैं, उसके बाद भी अगर आप किसी विभाग में काम कर रही हैं या फिर सड़क पे आ जा रही हैं, एक तो हम लोग का जो समाज है कुछ मामलों में बहुत बुरा है। मान लीजिए कोई जाता है वहां तो समझ में आता है, कोई महिलाएं टेम्पू में बैठी हो, जा रही हो, या कोई सड़क पर चल रही हो अकेले, या कोई रात में थोड़ा सा लेट हो जाए तब टहल घूम के जा रही हो, या फिर किसी स्टेशन या किसी ट्रेन से कोई लंबी यात्रा कर रही हो। हर जगह आज के समय में भी 2025 में जब एआई का जमाना आ चुका है, तब भी स्वतंत्र नहीं है, सुरक्षित नहीं है। स्वतंत्रता तो छोड़ दीजिए, सुरक्षित नहीं है। अगर लोगों को यह अनुभव हो गया कि आप अकेले हैं, तो वारदात हो जाते हैं। सारे कानून पड़े रह गए, सब कुछ अधिकार पड़ा रह गया, सब कुछ रह गया। तो पुरुषों के अंदर यह भाव होना चाहिए कि जो भी महिलाएं जो ये यात्रा कर रही हैं किसी भी संदर्भ में, या रात में निकल गई या कहीं भी हो गया, तो उनके प्रति वही भाव होना चाहिए जो आपकी माता और पुत्री के साथ होना चाहिए, बहन के साथ होना चाहिए, वही भाव होना चाहिए।
महिलाओं को इस पर बड़े कड़ाई के साथ, और एक चीज और है, महिलाएं ही महिलाओं का शोषण भी खूब करती हैं। दूसरे के घर की महिला अगर आई, विवाह हुआ, तो उनकी अगर वधू है या फिर उनके दूसरे के घर जा रही हैं, तो पुरुष तो करते ही करते हैं, महिलाएं भी उनका शोषण करती हैं। तो कम से कम महिलाएं आपस में क्या करें, एकजुट हों और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी आगे आएं, और पुरुषों को भी इनके प्रति थोड़ा सा यह भाव होना चाहिए। अब देखते हैं, आपको कहने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन 10-12 साल से लेकर के 60 से 65 साल तक के पुरुष, राह चलते पुरुष भी, बहुत से ऐसे पुरुष हैं, किसी भी उम्र की महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं। ये सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन ऐसा है। तो ये बहुत, इसको क्या कहा जाए, ऐसे पुरुषों को जो सड़क चलते, राह चलते, अरे आपकी अगर मित्रता है, उनसे बात होती है, तब समझ में आता है कहना। सड़क पे चलना, रास्ते पे चलना और किसी लड़की को अनसेफ महसूस कराना, वो बार बार उस पुरुष प्रधान वाले कंडीशन से बाहर निकल ही नहीं पाती है। एक लड़की क्या होती है, ज्यादातर एक पुरुष की तुलना में थोड़ा ईमानदार ज्यादा होती है। आप देखेंगे किसी भी महिला का जब विवाह हो जाता है, तो अपने मायके वाले पक्ष के रूप में वो ज्यादा अभी भी लगाव रखती है, पिता के साथ लगाव ज्यादा होता है या किसी के साथ भी। तो वो जब इतना टच, उसका लगाव वाला कंडीशन है, उतना भाव, जैसे बच्चों वाला हाल है, तो उस भाव से होता है, तो उसका पुरुषों को कम से कम सम्मान करना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। लेकिन ये हर महिलाएं भी ऐसा नहीं है, ऐसा बोले ना कि कई महिलाएं भी महिलाओं का शोषण करती हैं, ये मात्र 70 से 75% महिलाएं हैं, और 30 और 25, अब तो धीरे धीरे ये वाला परसेंटेज बढ़ रहा है, 20 से 25%, 30% महिलाएं भी ऐसी हैं जो पुरुषों का शोषण कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही एकदम आतंक मचाए हुए हैं, ये चीज में तो पुरुष हैं दोषी, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जब महिलाएं भी दोषी हैं। आजकल कई कंडीशन केस देखने को मिल रहा है, जहां पे किसी पुरुष के साथ पहले से संबंध, इनसे संबंध, कंडीशन हो क्या रहा है कि 10-12 साल से बच्चे मोबाइल पा जा रहे हैं, पुरुष हो या महिला, और शुरू से ही एक दूसरे से वार्ता करते करते विवाह के समय तक जा रहे हैं, और उसके बाद जब विवाह हो जा रहा है तो एक से दूसरे से तीसरे से ऐसे बात बढ़ रहा है, बात कंडीशन आगे बढ़ रहा है, वारदात हो जा रहा है। ये समाज में चीजें अभी तो सुनने में हंसी भी आएगा या लगेगा इसका वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, लेकिन यह चीजें जो हो रही हैं समाज में, इसको हर एक व्यक्ति को कम से कम महसूस करना चाहिए कि अपनी तरफ से, जैसे आज आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट का पूरा जो स्ट्रक्चर है खराब हो गया हर सेक्टर में, इस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा दोष देखने को मिलता है। तो कम से कम अपने स्तर पे अपना प्रयास कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। अब एक चीज, थोड़ा सा इतिहास पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। देखिए एक चीज, सती प्रथा जो था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ 1829, और उस समय जाकर प्रतिबंध लगा। सोच लीजिए, महिलाओं को, पुरुष जब मरते थे तो महिलाओं से उम्मीद करते थे कि खुद ही कहेंगी जलने को, लेकिन नहीं जलती थी तो ले जाके गांव से बांस उस लेके जबरदस्ती जला दिया जाता था, और रोती चिल्लाती थी तो आकर कहते थे लोग बहुत ज्यादा दोनों में प्रेम था, बहुत अच्छे से जल गई है। फिर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ, और 1856 में नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के समय 1872, ये पूछा जाता है अंतरजातीय विवाह। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के समय 1891, लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। सोच सकते हैं 12 वर्ष, अब इससे बुरा क्या हो सकता है। और शारदा एक्ट इरविन के समय हुआ 1930 में, जहां विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखी गई थी और लड़कों का 18। आज भी लड़कियों का उम्र 18 है, लड़कों का 21। इसको उम्र भी बढ़ा देना चाहिए, इस उम्र को भी बढ़ा देना चाहिए। और ज्यादातर पुरुष जो भी छोटे, अगर कम पैसे वाले लोगों की बात करें, तो उनका सबसे प्राथमिक यही रहता है कि जल्द से जल्द इस लड़की का तो विवाह कर दो, और लड़के का थोड़ा सा पढ़ाई या जो भी काम करना है करना। लड़कियां भी गांव की महिलाओं को देखेंगे तो उनका भी, यहाँ तक कि जो माताएं उनकी होती, उनका भी यही झुकाव रहता है, हाँ शादी उदी कर लो, क्या इसको पढ़ा रहे हैं, वो लड़की ही लड़की का करेगी, और उसके बाद अशिक्षित समाज की तरह घूमेगी। गांव की महिलाओं को देख लीजिए, तो मेला में जाते ऐसा ही पता चल जाता है कि गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी है ही नहीं, 2 ठो आगे लड़के भागेंगे, 4 ठो पीछे, और उसी में एक दूसरे को चिल्लाती, पहले ही पता चल जाता है अशिक्षित समाज। तो ये सब बुरा है, और महिलाओं को 2-3 चीजों पे आवाज उठाना चाहिए। सरकार जो भी योजना बना रही है उसको आप खुद जानिए, पहचानिए और उसको हक लेना सीखिए।
दूसरा क्या करिए, पुरुषों से चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे शोषण अगर कोई करता हो, राह चलते, टेम्पू में, ऑफिस में, कहीं भी तुरंत आवाज उठाने की शक्ति रखिए। ये मत सोचिए कि आकर के घर में बम मार देंगे और झगड़ा कर लेंगे, और उससे घबराइए ही नहीं। जब तक आगे नहीं आएंगे सब कुछ होने वाला है नहीं। और इसके बाद पिताजी से कहिए कि हमको पढ़ाइए लिखाइए, इस पे खर्चा करिए। खाली सोचेंगे कि 10 लाख और 5 लाख देकर हम विवाह कर देंगे, तो विवाह कर देंगे, उधर से फिर हम आएंगे वकील के साथ, और वो वकील कहेगा कि आपका जो जमीन जायदाद है उसमें मेरा हक दीजिए, और वो कोई गलत भी नहीं करेगी। तब अपने आप पिताजी और घर के लोग सुधर जाएंगे। जब वो अधिकार सरकार दे रही है तो आप काहे नहीं लेंगे? एक तो लड्डू आता है, बर्फी आता है, तो लोग घर भर में बांटते हैं, तो जो भी आपकी संपत्ति है काहे नहीं बांटेंगे? सबको बराबर मिलना चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो अपने आप ही सरकार कह के थक चुकी है कि दहेज मत लीजिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। जब लड़कियां यह चीज कहने लगेंगी कि हमको अधिकार दीजिए, अपने आप ही लोग वहां कटअप करना शुरू कर देंगे, अरे इसको क्या फायदा, दहेज किस बात का, जमीन उमीन मंगवे करेगी, ये सब करेगी, तो वो चीज रुकेगा और आपको पढ़ने के लिए स्पेस मिलेगा। कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम परेशान करके ही, तो आप ये चीज का अधिकार दिखा सकती हैं। किसी भी चीज में स्पेस में अंतर। पुरुषों को लोग क्यों ज्यादा चुनते हैं? 3 कारणों से। पहला कारण कि उनका उत्तराधिकारी बनेगा, और कितना उत्तराधिकारी बनता है आपको भी पता है आज के समय में। उसके बाद क्या होगा, उत्तराधिकारी के अलावा उनका वंश को आगे बढ़ाएगा, भले ही अच्छा अगर ना हो तो भी। तो आजकल के बच्चे जो हैं, अगर देखा जाए मैक्सिमम बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, ज्यादा उनकी प्राथमिकता यही होती है कि 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक चाहते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की बात हो रही है, चाहते हैं जल्दी ही विवाह हो जाए। एक होते हैं पढ़ना चाहते हैं चाहे उनका उम्र कितना भी बीत रहा हो, और एक होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो जैसा गार्जियन कहते हैं वैसा करते हैं। गांव घर में पहले महिलाओं को अंतरजातीय विवाह बहुत बड़ा संकट था करने में, आजकल वो चीजें तो खत्म हो गई हैं। शिक्षा ने इसको भर दिया है, किसी धर्म और जाति ने इसको भरा नहीं है, शिक्षा के स्तर ने इसको बढ़ा है। आने वाले दिन में शिक्षा का ही एक ऐसा प्राथमिक होगा, सेक्टर होगा, जो इसकी कमियों को दूर करेगा। लेकिन केवल महिलाएं ही अपने आप में सुधार करें इससे काम नहीं होगा, वो तो है ही। पुरुष को भी महिलाओं के प्रति थोड़ा सम्मान का भाव रखना चाहिए। आप किसी को राह चलते, अगर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और छोटी बच्ची जा रही है, तो 2 लाइन बोल कर ही आपको क्या मिल जाएगा? वो कितना अनसेफ करेगी उसके माइंड में। एक तरह से आप किसी को, रोज एक व्यक्ति है, उसको काला घोरा करिया कह दीजिए या किसी जातिगत टिप्पणी कर दीजिए, सोचिए, हल्का सा पिंच केवल करिए तो साइको रूप से इफेक्टेड हो जाएगा, वो अपने काम में कितना हो पाएगा। और महिलाएं तो पहले ही ऐसे फिजिकली रूप में भी काफी परेशान पहले से ही होती हैं। तो इन चीजों को वीडियो के अलावा भी बताना जरूरी रहता है। एक चीजें हैं, समझ में आना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। ये जागरूकता भरा एक मैसेज है, ठीक है। और इसमें इसके प्रति बस यही चीज चलते चलते कहेंगे कि चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों का भाव होना चाहिए। और महिलाएं भी आजकल थोड़ा सा आतंक भी मचा रही हैं, बहुत सा ऐसा केस मिला है। तो ऐसा भी नहीं कि पुरुष तांडव कर रहे हैं तो महिलाओं को अब तांडव करना चाहिए, बदले वाला भाव नहीं होना चाहिए। दोनों में जब तक ये बराबर का साझेदारी नहीं होगा, केवल स्वार्थ वाला होगा, तो कंडीशन कमी जहां मिला वहीं पे चीजें दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है।